अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इंग्लिश मास्टर चैनल की जानिब से आई एम योर टीचर अकील अहमद। आज का मेरा लेक्चर नंबर 10 है। ये लेक्चर नंबर 10 किस पर है? ये ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू इनटू इंग्लिश। हम उर्दू के सेंटेंस जुमले हमारे सामने दिए गए हैं। हमसे कहा गया है कि इस उर्दू के जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें, लेकिन ग्रामर रूल के मुताबिक। हमारे पास जो टेंस है वो है द फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। ये जितने भी जुमले दिए हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस यानी ज़माना मुस्तकबिल में कोई काम चल रहा था, जारी था, हो रहा था काम। जिस वक्त ये बात हो रही है उस वक्त काम हो रहा था, चल रहा था। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस से मुराद ज़माना मुस्तकबिल यानी आने वाले ज़माने में कोई काम हो रहा होगा, चल रहा होगा, किया जा रहा होगा। ठीक है ना। रहा होगा, रहे होंगे, ये इसकी पहचान है आखिर में जुमले के। रही होंगी, रही होगी। ठीक है, ये पहचान है। अच्छा, इसमें जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं H/V लिखा है मैंने हेल्पिंग वर्ब के लिए। इसमें दो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, शैल बी या विल बी। शैल बी प्रोनाउन जो होता है आई और वी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और वी के साथ इस्तेमाल होता है। और बाकी जितने भी हैं प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन के अलावा जितने भी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, भले वो सिंगुलर हों या प्लूरल हों, सबके साथ विल बी होता है। अगर कोई नाउन भी हो, सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ विल बी होगा। सिर्फ शैल इस्तेमाल होगा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई या वी। आई सिंगुलर होता है, वी प्लूरल होता है। इनके साथ आई शैल बी, वी शैल बी। बाकी यू विल बी, ही विल बी, शी विल बी, दे विल बी, असलम विल बी, नसीमा विल बी, जितने भी होंगे सबके साथ विल इस्तेमाल होगा ये फ्यूचर। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगती है। हर कंटिन्यूस में आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाती है, उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। तो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में भी जो है सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट के बाद वो भले प्रोनाउन कोई भी हो, उस प्रोनाउन के मुताबिक हम शैल भी लगाएंगे या विल भी लगाएंगे। फिर वर्ब जो सवाल में दिया गया होगा उस वर्ब की आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट होगा। बाकी जिस तरह तब्दीली चलता है सेंटेंस उसी तरह चला जाएगा। यानी ज़माना मुस्तकबिल में कोई काम चल रहा होगा, कोई वो स्कूल जा रहे होंगे, हम कपड़े धो रहे होंगे, असलम ऑफिस जा रहा होगा, तुम लड़ाई लड़ रहे होगे, तुम बहस कर रहे होगे, वो सवालत पूछ रहे होंगे। इस तरह के बहुत सारे हज़ारों जुमले बन सकते हैं। मैं तो चंद मिसालें समझाने के लिए बता रहा था। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे 10 सेंटेंस हैं उर्दू के अंदर जुमले दिए गए हैं। उर्दू में जुमला बोलते हैं, इंग्लिश में सेंटेंस बोलते हैं। तो मेरे पास है फ्यूचर कंटिन्यूस के, मैं कमरे में सो रहा होऊंगा। यानी आज हम बात कर रहे हैं और कल की बात कर रहे हैं कि मैं कमरे में सो रहा हूँगा। आज सोच रहे हैं कि इस वक्त मैं कल क्या कर रहा हूँगा, तो बोला मैं सो रहा होऊंगा। तो ज़माना मुस्तकबिल का कंटिन्यू बात कर रहे हैं, वो सो रहा होगा। ठीक है ना। तो अब इसके हम इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। उर्दू की बनावट मैंने अपने हर उसमें बता दी है। पहले सब्जेक्ट आता है, फिर जो है ऑब्जेक्ट आता है, और फिर आपका जो है वर्ब आता है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, इंग्लिश की बनावट। तो लिखते हैं, अब मैं की जगह आई चूँकि फर्स्ट पर्सन है इसलिए शैल का लफ्ज़ इस्तेमाल होगा। शैल फ्यूचर करने के लिए शैल इस्तेमाल होगा। चूँकि कंटिन्यू है, ये फ्यूचर कंटिन्यू है तो बी इस्तेमाल होगा। और आईएनजी फॉर्म सोने की स्लीप फर्स्ट फॉर्म होती है, स्लीप आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। स्लीपिंग इन द रूम, कमरे में। मैं कमरे में सो रहा होऊंगा। समझ में आई स्टूडेंट्स? देखिए ट्रांसलेशन हो गई। सब्जेक्ट ये हेल्पिंग वर्ब शैल बी, फिर आईएनजी फॉर्म वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हो गई, फिर इन दी रूम ऑब्जेक्ट आ गया। आगे चलते हैं। आई शैल बी स्लीपिंग इन द रूम। नेक्स्ट जुमला देखते हैं, क्या हम कमरे में सो रहे होंगे। यही सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे पूरा सेंटेंस वही है। हम कमरे में सो रहे होंगे, हम प्रोनाउन चेंज हो गया, मैं की जगह पे हम आ गया प्रोनाउन। और ये क्या क्वेश्चन के अंदर आ गया है, क्वेश्चंस बन गया है यहाँ पे। बाकी जुमला वही है। तो हम क्या करें, क्वेश्चन में इस शैल को उठा के पहले ले आएंगे
और फिर प्रोनाउन लगाएंगे। क्योंकि शैल इसलिए लगा रहे हैं कि हम के साथ यानी वी के साथ भी शैल ही लगता है प्रोनाउन, तो हम शैल को पहले लगाएंगे क्वेश्चन करने के लिए, इंट्रोगेशन बनाने के लिए। शैल वी, बी अपनी जगह ऐसी रहेगा वर्ब से पहले, बी स्लीपिंग इन दी रूम, क्या हम कमरे में सो रहे होंगे, और फिर ख़त्म होगा क्वेश्चन मार्क के बाद सवाल निशान पे। शैल से जुमला शुरू होगा और जो है फिर सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट यहाँ पे आई की जगह वी आ गया, तब्दील हो गया। दोनों के साथ ही हम शैल लगाते हैं, आई के साथ भी और विल के साथ भी। और बी अपनी जगह पर रहेगा, बी एक डिफ़ॉल्ट है, यहीं रहेगा। स्लीपिंग से वर्ब आईएनजी फॉर्म से पहले रहेगा वर्ब, बी स्लीपिंग इन द रूम। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, या क्या, जब क्या से जुमला शुरू होता है क्वेश्चन होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव आ गया, ना नहीं भी है, नेगेटिव आ गया ये। तो ये जो सेंटेंस आया है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड साथ साथ नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस दोनों सेंटेंस है ये, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कहलाएगा ये। बाकी मेमार जो है ये सब्जेक्ट है आपका, बना रहा होगा ये आपका वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट क्या है आपका, दीवार। मेमार सब्जेक्ट है आपका। ठीक है, अब इसकी इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। अब देखें यहाँ पे ना आइए, ना मैं हूँ, ना हम, इसके अलावा जो कुछ भी होगा सबके साथ विल लगाया जाएगा, विल। सिर्फ इन दो के साथ ही शैल लगता है, बाकी हर कोई भी जो चीज़ आएगी इनके अलावा आई और वी के साथ वी के अलावा जो भी आएगा विल लगेगा। तो याद हम क्या से बात शुरू हो रही है तो विल को पहले लगाएंगे, विल। सब्जेक्ट कौन है, मेमार है, मेसन, मेमार बोलते हैं द मेसन, विल पेशा है इसलिए हम दी लगा रहे हैं, पेशे का दी मेसन, MEASON, मेसन, दी MEASON, दी मेमार, मेसन कहते हैं, मेसन माने मेमार यानी बनाने वाला, कंस्ट्रक्शन करने वाला, दीवार तामीर करने वाला, द मेमार। अब चूँकि इसके बाद विल आ गया, नॉट लगेगा, यहाँ पे नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद नॉट लग जाएगा, नॉट लग जाएगा। नॉट के बी अपनी जगह रहेगा, बी में कोई तब्दीली नहीं, डिफ़ॉल्ट वर्ब से पहले बी रहेगा। अब क्या है, बना रहा होगा, मेकिंग, बना रहा होगा, ये कंस्ट्रक्ट जो भी लेना चाहें आप, बनाने को बोलते हैं, दीवार को बनाने को बोलते हैं बिल्ड करना, तामीर करना। तो हम इसको बिल्डिंग, ये वर्ब है बिल्ड, तामीर करना, आईएनजी फॉर्म ले जाएगी, बिल्डिंग, बिल्डिंग, बिल्डिंग हो जाएगी। और क्या बनाएगा, दीवार ऑब्जेक्ट है, दीवाल, हर दीवार की बात नहीं आ रही, ख़ास दीवार की बात है जो बनाया रहा है मेमार, इसलिए दी लगा दिया, दीवा। अब देखें ये क्वेश्चन से शुरू हुआ था, यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा जाएगा। विल दी मेसन यानी मेमार नॉट बी बिल्डिंग दी वॉल, क्या मेमार दीवार तामीर नहीं कर रहा होगा, बिल्डिंग माने तामीर करना, या बना नहीं रहा होगा। ठीक है, क्या मेमार दीवार नहीं बना रहा होगा। नेक्स्ट, फिर ये सवाल से आ रहा है क्या का लफ्ज़ आ गया, क्या का लफ्ज़ आ गया है, क्वेश्चन है बारिश, बारिश आपका जो है वो है आपका वर्ब है, इसके बाद वर्ब आ गया, हो रही होगी, तो बारिश को हम जब आता है तो इट से शुरू करते हैं, इट से। देखें